बैकएंड बनाना स्टार्ट कर दिया, नोड इंस्टॉल कर लिया, नोड मोन भी चला लिया, बट असली सर्वर कैसे स्टार्ट होता है और इंडस्ट्री वाले लोग प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। आज अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो आपका बैकएंड इंजीनियर का रियल फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू गाइस दिस चैनल। ये है फुल स्टैक बैकएंड विद नोड जेएस प्लस एआई हिंदी सीरीज का एपिसोड 5। लास्ट वीडियो में हमने नोड मॉन सेटअप किया था। आज हम एक्सप्रेस सर्वर बनाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिगनर फ्रेंडली रहने वाला है। अब जल्दी से चलते हैं स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, एक्सप्रेस इंस्टॉल करेंगे और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लो, है ना, मेरे साथ और ओपन करो, है ना, मैं भी चलता हूँ टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल ओपन कर लिया अपन ने। अब क्या करना है, टर्मिनल ओपन करने के बाद, ठीक है, अब इस पे यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। सी डी एस ब्लॉक में चले जाते हैं अपने। आप उसका नाम क्या था प्रोजेक्ट का, बैक एंड प्रोजेक्ट ना। ठीक है, आप भी उस फोल्डर के अंदर आ जाओ, जिस फोल्डर के जो अपन ने फोल्डर बनाया था उसके अंदर बैक एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आएंगे हम सब लोग। अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक्सप्रेस इंस्टॉल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो आप सब लोग मेरे साथ लिखो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ऐसे लिख दो और फिर एंटर कर दो। ये क्या करेगा, ये हमारे प्रोजेक्ट में देखो, ये हमारे प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस फ्रेमवर्क ऐड करेगा। नोड नोड जेएस खुद सिर्फ रन टाइम है ना, तो एक्सप्रेस उसको पावरफुल बैकएंड सर्वर बनाता है। राइट, हो गया, आप किस में भी हो गया होगा ये पॉइंट जीरो वैल्यूनेबिलिटीज आ रही है, मतलब, है ना, फाउंड जीरो। अगर कुछ ऐसा एरर वगैरह नहीं आ रहा तो मतलब ठीक है, होगा। वार्निंग से अपने को फर्क नहीं पड़ता, फाउंड जीरो आ रहा है ना आपके इसमें भी, अगर आ रहा है तो सही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। इतनी बात आई थिंक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट सर्वर कोड लिखेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, मस्त। अब एक फाइल बना लो सर्वर डॉट जेएस नाम से। चलते अपने वी एस कोड की तरफ। वी एस कोड मैं ओपन कर लेता हूँ और आप सब लोग भी ओपन कर लो। चलिए जल्दी से ओपन कर लेते हैं। अपने को क्या ओपन करना है, वी एस कोड। ठीक है, वी एस कोड में आ गए सब लोग। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सर्वर डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाने वाले हैं वी एस कोड के अंदर। वी एस कोड के अंदर एक फाइल बनाएंगे। देखो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो न्यू फाइल आ रहा है। यहाँ पे हम बनाएंगे सर्वर डॉट जेएस, सर्वर डॉट जेएस नाम की फाइल। आप सब लोग भी बना लो सर्वर डॉट जेएस नाम की फाइल। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट। आप लोग पहले कोड देखो, फिर मैं अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा, आपको पता है ना, आखिर में हम समझाते एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक्सप्रेस नाम का एक कांस्टेंट बना है, उसको रिक्वायर करना है अपने को। रिक्वायर, रिक्वायर पढ़ता ना क्या करता है, रिक्वायर। तो अपने को एक लाइब्रेरी रिक्वायर करनी है। किस, कौन सी लाइब्रेरी, एक्सप्रेस नाम से। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब ये करने के बाद, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे रखो। ठीक है, ठीक है, ये रिक्वायर करने के बाद एक कांस्टेंट और बनाएंगे और वो कांस्टेंट का नाम रहेगा ऐप। ठीक है, इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। ठीक है, अब ये एक्सप्रेस को हमने यूज़ कर लिया। अब ऐप बचा, तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट, ऐप का यूज़ करेंगे, ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें गेट रिक्वेस्ट मारेंगे। आपको पता है ना, गेट रिक्वेस्ट पोस्ट, गेट पोस्ट पुट अपडेट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर नहीं पता है। ये लिखोगे तो ही मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताने वाला। अरे मजाक कर रहा हूँ, सब बता दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करो, समझे? कमेंट करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि यार तुम लोग मेरी वीडियो देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो। ठीक है,
तो देखो हो क्या रहा है कि हम दोनों लोग सारी चीज़ें बेसिक से कर रहे हैं, है ना। इसमें अच्छी बात ये है कि आप लोगों को समझ में जो जो छोटे छोटे डाउट्स आएंगे ना, आप लोगों को वो ईजिली क्लियर हो जाएंगे। वो ऐसा रहेगा कि मुझे पता है कि बेसिक से सारी चीज़ें क्या समझानी, है ना। तो यहाँ पे हम लिसन लगाने वाले हैं। ये लिसन क्या काम करता है, आपको अगर याद हो तो हमने एक वीडियो में, रिएक्ट की वीडियो में ये चीज़ें बताई थी। अगर याद हो तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, और रिएक्ट वाली सीरीज़ नहीं देखी ना, तो वो रिएक्ट वाली सीरीज़ ज़रूर देख लेना। और कंसोल डॉट लॉग का भी मतलब बताया था। यहाँ पे जैसे हम कंसोल डॉट लॉग करने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 5000। हम 5000 पे स्टार्ट करेंगे, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 5000 पे करें ना, ठीक है। ठीक है, बस, ठीक है। तो अब नेट देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ हम एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर रहे हैं। फिर एक्सप्रेस का इंस्टेंस बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस का इंस्टेंस बना रहे हैं ऐप। ये लाइन ऐप डॉट गेट, इसका मतलब है कि इसका मतलब है जब कोई ब्राउज़र से होम पेज हिट करे तो हम रिस्पॉन्स भेजेंगे, है ना, यानी सर्वर रनिंग मोड में होगा। तो ये जो 5000 है, ये पोर्ट नंबर है। सर्वर इसी पोर्ट पे चलेगा। अब टर्मिनल में लिखो nodemon server डॉट जेएस। हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। और ब्राउज़र में जाओ और लोकल होस्ट 5000 पे अपन चेक करेंगे, है ना, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लास्ट वीडियो में अगर आपने गौर किया हो तो हमने ऐसा ही करा था। तो हम नोडमोन का यूज़ कर रहे हैं, मतलब नोडमोन का यूज़ क्यों करते हैं वो लास्ट वाली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। तो वहाँ पे जाना और देखना क्यों करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बताओ दोस्तों। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं नोडमोन, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे नोडमोन सर्वर डॉट जेएस, क्योंकि अपनी सर्वर नाम की फाइल है। एंटर कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम लोकल होस्ट 5000 ब्राउज़र पे चेक करेंगे। देखो एरर आई है, द टर्म नोडमोन इज़ नॉट रिकॉग्नाइज। यहाँ पे नोडमोन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है दोस्तों। क्यों नहीं हो रहा है, सर्वर की स्पेलिंग सही है, सर्वर डॉट जेएस। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब आप लोग भी देखो, क्या आपके इसमें भी यही एरर आ रही, क्या और आ रही, तो अपन इसको रिजॉल्व करते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, देखो ये एरर आ रही है, अब अपन एक काम करते हैं, एरर को सबसे पहले रीड करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप लोग भी मेरे साथ एरर को पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। द टर्म नोट बॉन्ड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, है ना, मतलब ये रिकॉग्नाइज इसको नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि नोट बॉन्ड या तो पाथ सही ढंग से नहीं दिया है, या तो फिर नोडमोन इंस्टॉल नहीं है मेरे इसमें। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि नोडमोन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, नोडमोन चेक करने के लिए हमको लिखना होगा npm list -g नोडमोन। तो अपन यहाँ पे ग्लोबली चेक करेंगे, -g मतलब ग्लोबली। ठीक है, आप लोग भी ऐसे चेक कर लेना। क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, देखो दोस्तों। मतलब अगर अगर कुछ शो नहीं हो रहा होता तो इसका मतलब होता है इंस्टॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ शो हो रहा मतलब इंस्टॉल है। तो अपन एक काम करते हैं, एक बार फिर से अपन npm नोडमोन को इंस्टॉल कर लेते हैं ग्लोबली। आप सब लोग लिख लो npm इंस्टॉल ग्लोबली, है ना, नोडमोन। देखते हैं क्या होता है। अपन ने शायद पिछली बार जब इंस्टॉल किया था तो ग्लोबली नहीं करा था, और इंस्टॉल करने के बाद अपन नोडमोन का वर्जन चेक कर लेंगे, कौन सा वर्जन पे चल रहा है, 3.1.1, ठीक है। अब प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो गई है। तो अब अपन एक काम करेंगे, है ना। अब ऊपर वाली कमांड चलाते हैं। क्या थी अपनी कमांड, अब आप एरो बटन दबाना, नोट सर्वर डॉट जेएस।
देखो चल रहा, सर्वर स्टार्ट हो गया, बस हो गया अपना एरर सॉल्व। इतनी सी बात थी। अब अपन चलेंगे, आप लोगों को क्या दिख रहा, ठीक सही दिख रहा, ब्राउज़र क्रोम पे चलेंगे और यहाँ पे अपन हिट करेंगे, है ना, अपन हिट करेंगे लोकल होस्ट 5000 पे चला रहे हैं ना अपन, इसको चेक करने वाले हैं। देखो सर्वर रनिंग आ रहा जो अपन ने लिखा था, इसका मतलब क्या है, सर्वर चल रहा है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पे हो गया बूम, मतलब अब आपका बैकएंड सर्वर ऑफिशियली लाइव है, खुश हो जाओ। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम देखेंगे कि क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर, है ना। तो इसको समझते हैं कैसे अपन क्लीन फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो बिगनर के लिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रियल डेवलपर सब कोड एक ही फाइल में नहीं रखते हैं, समझे। वो कैसे करते हैं, कन्फिग कंट्रोलर्स होते हैं, राउट्स अलग बनाते हैं, मॉडल अलग, मिडिलवेयर अलग बनाते हैं। तो देखो कन्फिग फोल्डर में डेटाबेस कनेक्शन रहेगा। एक मिनट में आपको वीएस कोड की तरफ, अभी आपको क्या दिख रहा है, ब्राउज़र दिख रहा, ठीक है, वीएस कोड में चलते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला, कन्फिग फोल्डर में डेटाबेस कनेक्शन रहेगा, अपना कन्फिग फोल्डर बनाएंगे, कंट्रोलर में अपना लॉजिक रहेगा, और राउट्स में अपने एपीआई राउट्स रहेंगे, और मॉडल में अपने डेटाबेस स्कीमा रहेगा, और मिडिलवेयर में क्या रहेगा, ऑथेंटिकेशन या एरर हैंडल करेंगे। तो अभी ये सब जो आपके नाम नए नए सुन रहे हो, ये सब चीज़ बहुत सिंपल है, मैं आपको सब चीज़ें धीरे धीरे सब एक्सप्लेन कर दूंगा और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अभी प्रोजेक्ट छोटा है, बट आगे जब 50-100 फाइल हो जाएगी तब ये स्ट्रक्चर आपको बचाएगा जो मैंने अभी बताया। तो बस मैं आपसे एक बात ऑनेस्टली बोलूं, बैकएंड में कोड लिखना इजी है, बट क्लीन स्ट्रक्चर मेंटेन करना रियल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे अपनी पहली रियल एपीआई, जिसमें गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हम चीज़ें करने वाले हैं, और मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कैसे टेस्ट करते हैं। अगर आप सीरियस हो बैकएंड सीखने के लिए तो इस सीरीज को फॉलो करो, और कमेंट में लिखो बैकएंड इंजीनियर इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखना। आज मज़ा आया कि नहीं, वो हमने सर्वर स्टार्ट करा वो भी बताना बैक कमेंट में। ठीक है, तो अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों का ख्याल रखो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।